जय हिंद। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र का जंगल है ये, और ये जंगल है ग्राम पंचायत रहरे का। ग्राम पंचायत रहरे के जो गन्ने के खेत हैं वे बहुत फेमस है। रहरा ही नहीं बल्कि पूरे जनपद बिजनौर का गन्ना बहुत बेहतरीन गन्ना है, और यहाँ की मिट्टी कई प्रकार की मिट्टी है। ये तो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ जंगल भी कई प्रकार के हैं, और इसके साथ साथ जंगल मुख्तलिफ तरह के होने की वजह से यहाँ पर जानवर भी मुख्तलिफ तरीके के रहते हैं। यानी कि इन जंगलों में हर प्रकार का जानवर देखने को मिलता है। और ये जंगल जो है ज़िला बिजनौर का कहीं पहाड़ी इलाका है इसमें, तो कहीं पर प्लेन है, और कहीं पर झील जैसी दलदल भी जंगल है। ये गंगा के किनारे पर 50% नहीं बल्कि 50% जो जनपद बिजनौर है ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। नजीबाबाद तहसील भी गंगा के किनारे पर आ रही है, और बिजनौर तहसील व चांदपुर तहसील, 3 तहसील का कुछ जंगल जो है वो गंगा के किनारे पर है। अब मैं बात करता हूँ आज का जो मेरा मुद्दा है वो क्या है। ये वो जंगल है जहाँ पर गुलदार रहता है, यानी कि गुलदार के बच्चे भी जंगल में देखे जाते हैं, और इसके साथ साथ गुलदार के बच्चों के साथ साथ गुलदार में नर और मादा दोनों नज़र आते हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि अभी तक किसी पर हमला नहीं किया था गुलदार ने। गुलदार काफ़ी दिनों से यहाँ पर नज़र आ रहा था किसानों को, और किसानों ने इसको लेकर के वन विभाग से कई बार शिकायत की है कि कहीं कोई घटना ऐसी ना घट जाए, कोई दुर्घटना ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से किसानों के अंदर भय पैदा हो जाए गुलदार का, और किसान खेती करना छोड़ दें। इसी के साथ साथ मैं आपको बतला दूं कि जनपद बिजनौर के कई इलाकों में, कई थाना क्षेत्रों में गुलदार ने हमले किए हैं, और उन हमलों में जवानों को और बच्चों को मुंह का निवाला बनाने की कोशिश की है, नहीं बल्कि वो मुंह का निवाला बनाने में कामयाब भी हो चुका है। और कुछ जगहों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिसको लेकर कुछ गुलदार पकड़े भी गए हैं। लेकिन कुछ जंगल ऐसे हैं जहां पर वन विभाग इन गुलदारों पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण एक मासूम बच्चे की जान गुलदार ने ले ली है। यानी कि 16 वर्षीय बच्चा ग्राम पंचायत रहरा, थाना हिमपुर दीपा, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश में अपनी नानी के घर पे आया हुआ था, और वो किसी वजह से जंगल घूमने चला गया, और वहाँ पर जंगल में जब गुलदार ने उस बच्चे पर हमला करने की कोशिश की तो बच्चा डर की वजह से अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। आप जानते हैं कि अमरूद का दरख्त कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उस पर तो वैसे भी छलांग लगा करके गुलदार उतार सकता था, लेकिन गुलदार ने बच्चे को वहाँ से उसकी गर्दन पकड़कर उतार लिया और उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वहाँ पर मौजूद और बच्चों ने शोर शराबा किया, पब्लिक वहाँ पर पहुँची, तब जा कर के निवाला बना करके उसकी जान ले करके उसकी मृत्यु करके गुलदार जो है वहाँ से भाग गया है। अब ये गुलदार आदमखोर हो चुका है। कुछ दिन पहले लोगों ने बताया था मुझसे, मैं इस जंगल में जब गया, इस जंगल का ही मैं निवासी हूँ, इसी गांव का मैं निवासी हूँ, और ये जंगल मेरे बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है रात दिन का। तो मैं आपको बतला दूं कि इस जंगल के लोगों ने बतलाया, किसानों ने, कि इस गुलदार ने अभी तक किसी पे हमला नहीं किया था, लेकिन खौफ था कहीं ऐसा ना हो कि अभी गुलदार को खाने को गीदड़ वगैरह और छोटे जानवर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी आदमखोर नहीं हुआ है। लेकिन कोई पता नहीं कब किसको अपने मुंह का निवाला बना ले। आखिर जो डर था लोगों के अंदर, जो भय था, वो सामने आ गया है। गुलदार ने हमला किया और एक 16 वर्षीय बच्चे को अपने मुंह का निवाला बना लिया। उसके बाद लोगों ने फिर भी शिकायत, वन विभाग से कई लोगों ने फ़ोन पर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने, मौजूदा क्षेत्रीय पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन ये मामला क्षेत्रीय पुलिस का नहीं है, ये वन विभाग का है। वन विभाग को वहां पर पहुंचना चाहिए था। वन विभाग की टीम जो है कई घंटे लेट वहां पर पहुंची, जिसकी वजह से क्षेत्रीय किसानों में
आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वन विभाग को चाहिए कि गुलदार को तत्काल पकड़े और पकड़ करके उसे उसके ठिकाने पर पहुंचाया जाए जहां पर उसके रहने का जंगल है, ना कि किसानों के इलाके में गुलदार को ऐसे जानवर को छोड़ा जाए जिसकी वजह से वो आदमखोर हो जाए और किसानों के बच्चे व किसानों के मौत का कारण बन जाए। इससे पहले कई गुलदार जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, कहीं एक्सीडेंट में हुआ, कहीं खुद ही पता नहीं किस किस कारण से उसकी मौत हुई है। कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जंगल है जहाँ पर आपको गुलदार देखने को मिलता है और अभी तक वन विभाग ने गुलदार को पकड़ा नहीं है और क्षेत्रीय लोग जो हैं वे गुलदार की पकड़ की मांग कर रहे हैं कि गुलदार को पकड़ा जाए और किसानों को आदमखोर गुलदार से निजात दिलाई जाए, जिससे कि किसान जो है बेखौफ होकर के रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई कर सके। ये तो बात रही गुलदार की। यदि सिंचाई विभाग की बात की जाए तो सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका कारण भी गुलदार का शिकार होने का कारण बताया जा रहा है कि किसान कहीं ना कहीं तो बच सकता है, लेकिन जो नहरें सफाई नहीं हुई है, नहरों की सफाई नहीं हुई है, जो कि सिंचाई विभाग के रजबाए हैं, नाले हैं, उनकी सफाई ना होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गुलदार की पनाह गाह बना हुआ है। गन्ने का खेत भी गुलदार की पनाह गाह बना हुआ है, लेकिन वो साफ़ सुथरा होने की वजह से कहीं ना कहीं गुलदार वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जहाँ भी हमला करता है वो यानी कि कूड़े कबाड़े में रह करके, आड़ में रह करके वो चुपचाप होकर हमला करता है। कुल मिला के यह है कि सिंचाई विभाग अगर सिंचाई की ओर ध्यान दे, यानी कि नहरों की सफाई की व्यवस्था करे, तो किसानों को दिन में पानी यानी कि सिंचाई, अपने खेतों में पानी की सिंचाई करने का मौका मिल जाए। तो ये है यहाँ के हालात। और